नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। राज्यसभा में बुधवार शाम की घटना को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई, बाहर से लोगों को बुलाया गया था। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए सरकार ने आज 8 केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा। सरकार की ओर से कहा गया कि विपक्ष ने संसद सत्र में सिर्फ अराजकता फैलाई, इसलिए विपक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही सरकार ने कहा कि मार्शलों के साथ भी बदसलूकी की गई, इसके लिए माफी मांगना तो दूर, विपक्षी सांसदों ने कहा कि 100 बार और ऐसी घटनाएं करेंगे। बुधवार को राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद पक्ष विपक्ष के टकराव में 1-2 नहीं 8 मंत्री सरकार के बचाव में उतर आए। अनुराग ठाकुर, मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी, अर्जुन मेघवाल और वी मुरलीधरन सबने विपक्ष पर संसदीय गर्मा और लोकतंत्र को शर्मसार करने का आरोप लगाया। कहा कि विपक्षी सांसदों ने मार्शलों से भी मारपीट की। इसे एक परिवार का अहंकार बताते हुए कहा कि कांग्रेस अब तक जनादेश कबूल नहीं कर पाई है। And you see the level of their thinking. Actually, video shooting inside both the chambers, it is not allowed. वीडियो शूट करने की इजाजत नहीं है, फिर भी उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो रिकॉर्ड कर उसे शेयर भी किया। Shooting was made as if some they have fought freedom fight like that. They have circulated it. और अपॉलॉजी तो छोड़िए, वो तो और सीना चौड़ा करके कह रहे कि हम 100 बार और ऐसी घटनाएं करेंगे। ये पार्लियामेंट्री डेकोरम, ये पार्लियामेंट्री शिष्टाचार का जो प्रतीक आज कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने देश के समक्ष रखा है, मैं समझता हूं पूरे सदन की गरिमा, सदन की कार्रवाई के ऊपर एक जनता के बीच में बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया विपक्ष ने। लेकिन इससे पहले विपक्ष ने सरकार को घेरा। राज्यसभा में सांसदों के साथ मारपीट का आरोप लगाया। विरोध में संसद से विजय चौक तक मार्च करते हुए विपक्षी सांसदों ने कहा कि महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की और दुर्व्यवहार हुआ। यह सब सदन के भीतर हुआ, महिला और पुलिस मार्शलों की मदद से। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? ये मेरे साथ वो मार्शल धक्का धूमी करे, जिसके तहर गिरी और दोनों हाथ को पकड़े और मेरे को धक्का दिए, जिसके कारण चोट आई है जगह जगह पे। आज संसद के बाहर सड़कों पर निकलकर तमाम विपक्षी पार्टी जो है वो साथ चलते हुए संसद से यहाँ विजय चौक तक पहुँचे हैं और इस तरह यहाँ पर बैठकर वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब संसद के भीतर की आवाज़ सरकार ने नहीं सुनी तो क्या वो सड़क पर निकलकर इस तरह से विरोध प्रदर्शन की आवाज़ सुनेगी? विपक्ष यही नहीं रुका। शरद पवार, रामगोपाल यादव, संजय राउत समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से मिलकर कहा कि जिस तरह विपक्ष के सांसदों के साथ मार्शलों को लगाया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। जो मार्शल नहीं है, आउटसाइड पुलिस लाते उनको ड्रेस डाल के महिलाओं को सामने रख के महिला मार्शल का कोर्ट बना के जो लोग स्लोगन के लिए अंदर जा रहे थे उनको रोकना, धक्का मुक्की करना। पूरा का पूरा मानसून सत्र सरकार और विपक्ष के बीच टकराव के भेंट चढ़ गया। विपक्ष पेगासस जासूसी, किसान कानूनों की वापसी और महंगाई पर चर्चा की मांग करता रहा, पर सरकार बिल पर बिल पास कराती रही। बात सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की, दोनों के अपने अपने दावे और तर्क हैं। ऐसा लगता है अब संसदीय परंपरा की चिंता किसी को नहीं है। भले ही दावे कुछ भी हो, असल चिंता अपनी सियासी जमीन को बचाने की है। नई दिल्ली में शशिकांत झा और उमाशंकर सिंह के साथ राजीव रंजन,
एनडीटीवी इंडिया। इस पूरे हंगामे को लेकर राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों ने कहा है कि राज्यसभा में बाहर से कोई भी मार्शल नहीं आया था। राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों ने सभापति वेंकैया नायडू को भी इसकी जानकारी दी है। राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक शुरू में केवल 10 मार्शल वहां मौजूद थे, लेकिन बाद में जिस तरह के हालात बिगड़े उसे देखकर मार्शलों की संख्या 42 कर दी गई थी। बात करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जिनके बाद अब ट्विटर ने कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर हैंडल भी ब्लॉक कर दिया है। कांग्रेस के कुल 30 ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। ट्विटर के मुताबिक वे उस हैंडल पर कार्रवाई कर रहा है जिसने पीड़ित बच्ची के परिजनों की पहचान उजागर करने वाली फोटो ट्वीट की थी। इस बीच कांग्रेस पार्टी ट्विटर पर मोदी सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पेज के जरिए जानकारी दी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट आईएनसी इंडिया को लॉक कर दिया गया है। स्क्रीनशॉट के मुताबिक राहुल गांधी के समर्थन में आईएनसी इंडिया ने ट्विटर को चुनौती दी थी कि वो उसका भी हैंडल ब्लॉक कर दिखाए। अजय माकन और रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कांग्रेस के नेताओं और संगठनों से जुड़े करीब 30 अकाउंट को अब तक लॉक किया गया है। बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अभिव्यक्तिता की स्वतंत्रता जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लोकतंत्रता के एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है। और अगर हम लोकतंत्रता को बचाना चाहते हैं, इसलिए हम आए हैं यहाँ, इसका मतलब यह है कि लोगों को अपनी राय बोलने का हक मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में ये तो कानून के अंदर ही कर सकते हैं। ट्विटर की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उसने ऐसे सैकड़ों हैंडल पर कार्रवाई की है जिन पर ट्विटर नियम का उल्लंघन कर पहचान जाहिर करने वाली तस्वीर को पोस्ट किया गया। गौरतलब है कि दिल्ली में कथित तौर पर बलात्कार और हत्या की शिकार 9 साल की बच्ची के परिजन की तस्वीर ट्वीट करने के कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अकाउंट 5 दिन पहले ही लॉक कर दिया गया था। कांग्रेस इसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही है और ट्विटर से बात भी। मैं तो ट्विटर से बात करके इस विषय को आगे ले आना कोशिश कर रहा हूँ। राहुल गांधी के अकाउंट पर कार्रवाई के लिए सरकार की तरफ से ट्विटर को शिकायत दी गई थी। कांग्रेस ट्विटर पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगा रही है। खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर इस तरह के आरोप लगाए हैं और कहा है कि खासतौर पे कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस, ट्विटर और सरकार के त्रिकोणीय मुकाबले में एक दिलचस्प मोड़ ये आ गया है कि कांग्रेस के कई सारे नेता और कार्यकर्ता अपने ट्विटर हैंडल का नाम राहुल गांधी के नाम करने लगे हैं। शुरुआत यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने की। कांग्रेस और इसके कई नेताओं के ट्विटर हैंडल जब रिस्टोर होंगे तब होंगे। इस बीच एक कांग्रेसी की ही टिप्पणी दिलचस्प है कि अगर ट्विटर से कटे तो जमीन से ज्यादा जुड़ेंगे। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां कई इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी पहुंचे और एनडीआरएफ की टीम के साथ नाव में बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री योगी ने लाइफ जैकेट पहनकर बाढ़ के पानी में नाव के जरिए बाढ़ से बिगड़े हालात की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। अब बात कोरोना की। कर्नाटक में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। वैक्सीन की 1 या 2 डोज लेने के बाद भी संक्रमण हो रहा है और अब तक 12,000 ऐसे मामले कर्नाटक में ही सामने आ चुके हैं। की तकरीबन 6.25 करोड़ की आबादी में से लगभग 77 लाख लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली। 12,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 या दोनों डोज वैक्सीन की ली है, जिसके बावजूद उन्हें कोविड का संक्रमण हुआ, जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में 12,000 के ऊपर केसेस अभी रजिस्टर्ड हो गया है, पता चल गया है। मगर दूसरी बात क्या है ना, इधर जब भी हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं वो आईसीएमआर उसमें वैक्सीनेशन के बारे में क्लियरली वो हम दर्ज नहीं कर सकते। जिसका वैक्सीनेशन हुआ है नहीं हुआ है उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा हमको। जब भी हम आरटीपीसीआर के लिए भेजते हैं उसमें जरूरी ये लिखना है बंदे को वैक्सीनेशन हुआ था या 1 डोज हुआ था, 2 डोज हुआ था और कौन सा वैक्सीन लिया है, वो अगर हम कलेक्ट कर सकते हैं तो ज़्यादा फायदा है। कोरोना वायरस का स्वरूप और प्रकृति बदल रहा है। ऐसे में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन किस वायरस की वजह से हो रहा है, ये जानना जरूरी है। साथ में ये भी जानकारी इकट्ठा होनी है कि किस एज ग्रुप में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन ज्यादा है।
कोमॉर्बिडिटी कहीं इसकी वजह तो नहीं? साथ ही किस वैक्सीन की डोज संक्रमित लोगों ने ली? वैक्सीन कंपनियों ने पहले ही साफ कर दिया था कि वैक्सीन कोरोना से बचाव की 100% गारंटी नहीं। जिन लोगों ने वैक्सीन की 2 डोज ली हैं और फिर भी उन्हें इन्फेक्शन हुआ है, ऐसे लोगों का डाटा हमने कलेक्ट करना शुरू कर दिया है और इसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। अब जबकि 12,000 से ज्यादा मामले ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के सामने आ चुके हैं, तब सरकार की नींद खुली है। अब डाटा कलेक्शन शुरू हुआ है और जीनोमिक सीक्वेंसिंग ताकि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार वायरस की पूरी जानकारी इकट्ठा की जा सके। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।